क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में जो है ना फिर से एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 के लिए है, जो चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का लिया गया है एनसीईआरटी के। ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है ना 2 क्वेश्चन देख लिया था। आज तीसरे क्वेश्चन की जो है ना बारी है। तो तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो तीसरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो कहता है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। जैसा कि पिक्चर आप देख रहे हो इसमें कि AD जो है ये वाला और BC ये AB लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। साथ में दोनों का लेंथ जो है ना इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे मार्किंग आप देख रहे होंगे, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो ये जो CD लाइन आपका जो बन रहा है, इसको ये जो है ना ये AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब OA बराबर OB है, यही प्रूव करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है ना बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो इसमें किया क्या जा सकता है, सो देखिए। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का काम करेंगे, है ना। तो गिवन में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थे वो मैंने लिख लिया है। प्रूव में CD बाइसेक्ट्स AB, या तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल OA इक्वल टू OB भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो है ना हमारे प्रूफ के सेक्शन में जब हम चलेंगे तो इसमें जो है ना डायरेक्ट हम लोग चलते हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर में। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, है ना, BOC। ठीक है, कौन सा, BOC एंड ट्रायंगल AOD। ठीक है ना, AOD में अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए। तो वो 3 एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं जरा बताइए। तो हमारे पास में एक तो जो है ना हमारा ये वाला एंगल इसके बराबर में हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, तो इसका नाम सिंपल हो जाएगा BOC इक्वल टू एंगल AOD, है ना, यही नाम हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा है ये रीजन इसमें, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। दूसरा जो है ना हम लिख सकते हैं कि एंगल B एंगल A के बराबर में है। ठीक है ना, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A, ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के बराबर में दोनों एंगल होंगे। और तीसरा जो लिख सकते हैं हम, ये साइड को ले सकते हैं, यानी कि BC इक्वल टू AD। ठीक है ना, BC इक्वल टू AD। ठीक है, ये गिवन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये गिवन है। तो इस तरीके से तीनों एलिमेंट को लेंगे और तीनों एलिमेंट का रीजन भी लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास में 3 एलिमेंट आ गए, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना लास्ट में फिर, सो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है ना, इससे जो है सो आपका ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके बिहाफ पे आप करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सो है ना OB इक्वल टू OB इक्वल टू OA। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो है ना ये प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर में है ना। और लास्ट में ये भी लिख सकते हो, हेंस CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है ना बनेगा। बड़ा ही छोटा और बड़ा ही सिंपल सवाल था, तो इसको ऐसे ही बनाना है। और एक सवाल इसमें जो है ना, इस वाले सवाल के अंदर में कि अगर मैं ये वाला जो है सो एंगल नहीं लेता तो आप किस एंगल को, कौन से दूसरे एंगल को लेकर के इस दोनों को जो है ना कॉन्ग्रुएंट करते, ये कमेंट में जरूर बताना। चलो इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल संख्या 4 के तरफ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट भी रहेगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलो बच्चों अगले नंबर सवाल यानी कि 4 नंबर सवाल की तरफ जो है ना चलते हैं। तो देखो 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 4 नंबर सवाल में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि L and M are 2 parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। जैसे ये वाला लाइन और ये LM है और ये वाला P है, ये Q है, ये PQ एक दूसरे के पैरेलल है, LM एक दूसरे के पैरेलल है ना। और बीच में ये जो AC आप देख रहे हो, ये जैसे ही लाइन ड्रॉ किया तो 2 ट्रायंगल आपको जो है सो दिख रहे हैं। इसी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी कि ABC कॉन्ग्रुएंट CDA करना है आपको। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही सिंपल है। सिर्फ इसमें एक चीज जो है ना कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, वो है पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। तो चलो इसको देखते हैं कैसे किया जा सकता है।
तो इसमें जो है हम सीधे फिर से चलते हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर में, है ना। तो इन ट्रायंगल, है ना, ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल में चलेंगे तो हमको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि L पैरेलल M है और P पैरेलल Q है। तो सिंपल इस दोनों ट्रायंगल में अगर सबसे पहले अगर हम इस वाले एंगल को लेते हैं, ठीक है, तो क्या ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर में होगा? तो बिल्कुल होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये वाला लाइन इसके पैरेलल में है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना इसके पैरेलल में जरूर होगा। इसमें रिलेशन क्या बनेगा ये बताओ, है ना। तो मैं तो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, है ना, DCA क्यों होगा? तो ये चूंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये एक आपका जो है सो मिल गया। दूसरा, ये AC जो साइड है, ये AC दोनों में कॉमन है, तो AC इक्वल टू AC लिख दो, ये कॉमन हो गया, है ना। दोनों ट्रायंगल में जो है सो कॉमन है। और तीसरा जो है आप क्या ले सकते हो, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल क्या इस एंगल के बराबर में लिया जा सकता है? तो बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी जो है सो ऑल्टरनेट एंगल से जो है सो बन रहे हैं। तो इसका नाम क्या लिखोगे? तो ACB लिखोगे, एंगल ACB इक्वल टू एंगल, और इसका नाम तो CAD लिखा जाएगा, है ना, CAD लिखा जाएगा। और इसमें भी रीजन डालोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो सिर्फ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में है तो इसको बनाना जो है सो कोई भी टफ काम नहीं है, बड़ा ही इजी तरीके से ये बन गया। 3 एलिमेंट आ गए, कौन कौन से आ गए? तो एंगल है, साइड है, फिर से एंगल है, यानी सो ट्रायंगल, है ना, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल जो है ना आपके बन गए। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, है ना। इसी के साथ में जो है ना ये सवाल का हो जाता है खात्मा, यानी फिनिश हो गया ये सवाल, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही काम इसमें करना था, दूसरा तो कुछ था नहीं, ठीक है। तो चलिए इस क्लिप में 2 सवाल को ही रहने दूंगा, अगले क्लिप में आएंगे तो रिमेनिंग सवाल को करने की कोशिश करेंगे पूरा, है ना। तब तक इजाज़त लेंगे, लेकिन एक बार फिर से कहूँगा, है ना, कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये काम रुकना नहीं चाहिए, है ना। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी जो है सो होते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपके लिए क्लास अरेंज करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक गुड बाय, खुश रहिए।